Hello, friends. I am back again with yet another important concept. And today's concept is I'll not speak, I'll share the PPT. Dual aspect concept. Very fundamental from accounting point of view. थोड़ा सा अलग तरह से मैं समझाऊं तो अकाउंट्स में जब हम फाइनेंशियल अकाउंट में थ्योरी और डिटेल में जाऊंगा तो अकाउंट्स बेसिकली दो तरह से होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री में हर ट्रांजैक्शन की एक ही इफेक्ट होती है जो अभी हम नहीं सीख रहे हैं। एक्चुअली जो रोज आप बोलते हैं ना अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, इसका थियोरेटिकल, इसका पूरे सब्जेक्ट का जो नाम होना चाहिए वो क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री मतलब हर ट्रांजेक्शन डबल एंट्री है, ये सिंगल एंट्री नहीं, ये क्या है? डबल एंट्री। हर ट्रांजेक्शन कितनी इफेक्ट होगी? डबल इफेक्ट। सिंगल एंट्री की बहुत सारी लिमिटेशन है, इसलिए वो पॉपुलरली यूज नहीं होती है। बहुत छोटा बिजनेस है, जैसे आप लोग पॉकेट मनी मिलती है उसको यूज करते हो, उसमें सिंगल एंट्री काम लगती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर बिजनेस करते हो, आपको बहुत सारा डेटा उसमें निकालना है, बहुत सारा एनालिसिस करना है, सिंगल एंट्री काम नहीं करेगा, ड्यूअल एस्पेक्ट को आप आना पड़ेगा। और इसलिए ड्यूअल एस्पेक्ट का फंडामेंटल रूल है, क्या रूल है? एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव टू इफेक्ट। हर डेबिट का क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट क्या है? जैसे प्लस माइनस होता है मैथ्स में, वैसे अकाउंट से डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये प्लस मतलब डेबिट और माइनस क्रेडिट। कहीं पे प्लस मतलब डेबिट होता है, कहीं पे माइनस, वो सब उल्टा सीधा चलता है। लेकिन डेबिट क्रेडिट कैसे होता है उसके लिए आगे मैं वीडियो शेयर करूंगा, जिसके अंदर हम बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, वहां पे हम समझेंगे। अभी डेबिट क्रेडिट आपके टर्म में समझना हो तो प्लस माइनस की समझना है। कहीं पे प्लस है तो कहीं पे माइनस होगा ही, कहीं पे माइनस है तो कहीं पे प्लस होगा ही। दैट नीड्स टू बी ऑलवेज बैलेंस। Every transaction should have a two-sided effect to the extent of same amount. दोनों अमाउंट मैच होनी चाहिए। जितना अमाउंट डेबिट किया उतना अमाउंट मुझे क्रेडिट करना है। दैट इज व्हाट इज अ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज एक ट्रांजेक्शन है, कैश सेल्स 10,000। तो सिंगल एंट्री वाले क्या बोलते हैं? 10,000 रुपए जेब में, खाओ पियो मजे करो। डबल एंट्री वाले क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेबिट इफेक्ट। वापस ये डेबिट कैसे हुआ, वो पूरा एक गोल्डन रूल का मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर समझाऊंगा। अभी के लिए कैश को मुझे डेबिट करना है 10,000 रुपीज से। पैसा आया इसलिए कैश मैंने डेबिट किया। और सेकंड इफेक्ट क्या होगी? दूसरा इफेक्ट होगा क्रेडिट। किस चीजों में क्रेडिट करूंगा? सेल्स। या सेल्स से सिंपल वर्ड बोलो तो गुड्स। पैसा आया, उसके सामने गया क्या? कुछ आया तो कुछ गया ना। पैसा आया तो मेरे पास से सामान गया। जब सामान जाता है तो हम उसको बोलते हैं सेल, और सामान जब आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज। गया इसलिए सामान की जगह मैंने परचेज की, जब मैंने सामान की जगह क्या लिखा? सेल्स। तो जब मैं कैश सेल्स, कैश में सामान बेचता हूं तो ड्यूअल इफेक्ट क्या होगी? एक तो कैश इफेक्ट होगा और दूसरा सेल्स पे इफेक्ट होगा। ये दोनों अकाउंट में पैसा आया और सामान गया, दोनों पे इफेक्ट होने वाली, और दोनों साइड की इफेक्ट मुझे रिकॉर्ड करनी है। दैट्स अ ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, यू विल गेट दैट मोर क्लैरिटी। फॉर एग्जांपल, परचेज फ्रॉम राम गुड्स वर्थ ₹20,000 एट अ डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। ये 20,000 मिसिंग रह गया है। हमने 20,000 गुड्स खरीदा और 200 रुपए क्या दिया उसको? डिस्काउंट दिया। सो डेबिट क्या है? परचेज अकाउंट 20,000, गुड्स आया। और फिर भी डेबिट कैसे हुआ? कैसे की भी बात नहीं कर रहा हूं, बट फर्स्ट इफेक्ट क्या होगी? परचेज मतलब डेबिट, 20,000 रुपए डेबिट हुए। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट यहाँ पे दो अकाउंट होंगे। एक तो राम का अकाउंट है, मुझे राम से पैसे लेने हैं, सो 18,000 क्रेडिट, और 2,000 रुपए मैंने क्या दिया? डिस्काउंट। मतलब मेरा डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया? टैली। 20,000 रुपए का सामान गया। सपोज एक बहुत अलग तरह से एग्जाम्पल दूं। पापा आपको दुकान में बिठा के गए, बराबर है? पापा दुकान में बिठाए गए और आपने राम की जगह सपोज को कैश पे कर दिया, ठीक है? और आपके पास पापा छोड़ के गए थे 20,000 रुपए। तो पापा को हिसाब कैसे देखो? देखो पापा, ये 20,000 रुपए का सामान आया, ये देखो सामान पड़ा है दुकान में, लेकिन सामान लिया तो कुछ जाएगा, क्या गया? तो अगर पैसे पे कर दिए तो आप बोलोगे ये 18,000 रुपए जेब से गए, क्रेडिट। पैसे नहीं पे किए हैं तो आप पापा को क्या बोलोगे? वो राम अंकल आए थे, उनको 18,000 रुपए देने हैं। पापा बोलेंगे 20,000 का सामान है, 18,000 क्यों देने हैं? तो आप बोलोगे मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैंने राम अंकल से बात किया, उनसे 2,000 रुपए क्या ले लिया? डिस्काउंट।
बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जितना अमाउंट डेबिट किया उतना अमाउंट क्रेडिट होगा ही, जितना पैसा आएगा उतना पैसा जाएगा. दैट शुड ऑलवेज टैली. दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. हर ट्रांजैक्शन, हर इवेंट की दो इफेक्ट होगी, एक डेबिट और क्रेडिट, ये हमको समझ चलना है. ठीक है, एक और कंसेप्ट के साथ मिलेंगे कल. थैंक यू.